गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज हम लोग गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। 6ठा अध्याय आत्म संयम योग का है। आत्म संयम ज्ञान की साधना है, और जैसी की चर्चा प्रायः होती रहती है इस संदर्भ में, ज्ञान में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन आत्म संयम आवश्यक भी है। जब तक व्यक्ति स्वयं संयमित नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। प्रिपरेशन, तैयारी हर वस्तु की आवश्यक है। प्रत्येक चीज की जो प्रारंभिक अवस्था है वो आवश्यक है। ज्ञान की साधना मर्यादा और अनुशासन देती है, तभी हम उच्च चीजों के लिए हो जाते हैं। लेकिन कठिनाई क्या है? जब हम ज्ञान को केवल बाह्य क्रियाओं से लेते हैं, जैसे एक सन्यासी शब्द आया तो लोगों के अंदर आम धारणा सन्यासी के प्रति क्या है? बाह्य कर्म से पूजा पाठ करे, बाहरी क्रियाएं करे। तो ये तो एक उसका कहते हैं फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जो आंतरिक साधना जिस रूप से चलनी चाहिए वैसी नहीं चलती। भगवान कहते हैं अनाश्रितम ही कर्म, हमारा कर्म अनाश्रित हो। किसी वहां भगवान का अर्थ है कि बाह्य कारण पर आश्रित न हो, आंतरिक पर हो तो ठीक है। तो पंचम अध्याय में भगवान ने जो कर्म संन्यास और कर्म योग कहा था उसी का विस्तार से विवेचन किया इन्होंने 6ठे अध्याय में। आत्म संयम योग को भगवान ने, और यहां भी कृष्ण बार बार कहते हैं, संपूर्ण गीता में कृष्ण योग को ही सर्वश्रेष्ठ ठहराते हैं।
क्योंकि योग में ज्ञान भी है, भक्ति भी है और कर्म भी है, तीनों चीजें हैं। और योग को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। अर्जुन ने भगवान से पूछा इस अध्याय में कि जैसे भगवान ने कहा कि मन को नियंत्रण में रखो, तो अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथीनि बलभद्रहम् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो सुदुष्करम। ये तो मन बड़ा चंचल है और वायु के समान इसको बस में करना कठिन है। भगवान ने अर्जुन की बात को काटा नहीं, यही परमात्मा की विशेषता है, ये कृष्ण की विशेषता भी है कि जो अवतार होता है वो कहीं पर भी सत्य का उल्लंघन नहीं करता, कि वो सत्य की रक्षा के लिए उसका जन्म होता है। इसलिए जब अर्जुन ये कहता है तो भगवान कहते हैं कि असंशयम ही महाबाहो, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। लेकिन फिर ये बस में कैसे होता? तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन कहते हैं अभ्यास से, वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य ये दो साधन हैं मन को वश में करने की। पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। वहां भी महर्षि पतंजलि जी भी दो ही साधन बताए वैराग्य करने के, अभ्यास और वैराग्य। इसलिए भगवत वचन से और योगी के वचन से मेल खाता है। जो चीजें ज्यादा एक सी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। उसी बात को भगवान भी कह रहे हैं और उसी बात को सिद्ध ऋषि भी कह रहा है। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से मन वश में होता है। इस अध्याय का सार है। मेरी जो व्याख्या होती है अभ्यास क्या है, किताबों में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। मेरी दृष्टि में अभ्यास वो है किसी वस्तु के लिए बार बार प्रयत्न करना। मन का स्वभाव है कि वो तो इधर उधर जाएगा ही। अन्यत्र कहा सदसम चेष्टसे स्वस्या प्रकृति ज्ञानमानपि। और प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि। जिसका जैसा मन होगा, वहां मन का संबंध प्रकृति से है। नेचर ने ही हर चीज का निर्माण किया है, तो उसी के साथ वो रहता है। लेकिन सर्वोपरि परमात्मा है। यहां पर ये भी बहुत खास बात देनी है कि भगवान सब कुछ कहते हैं, और यहां तक गीता में कहा कि किसी का हट क्या करेगा। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। इसका अर्थ हुआ फिर नहीं बदलना चाहिए। चेष्टा व्यक्ति स्वभाव के अनुसार करेगा, लेकिन नहीं। जब उसको बदलने की वही बात है कि सर्वोपरि तो परमात्मा है, प्रकृति तो उसके अंदर में है, तो उसी ऊपर इसीलिए योग शब्द का प्रयोग किया हुआ बार बार किया।
हर जगह। इसीलिए अपने से जुड़ाव बताया कि हमारे बगैर रहोगे तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ना नेचर कुछ कर पाएगा तुम्हारा, ना स्वभाव कुछ कर पाएगा, और ना मन कुछ कर पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास माने, जैसे अभ्यास क्या है कि मन का कार्य वो विषयों की ओर जाएगा, वो सांसारिक बातें सोचेगा, जाने दो। आप उसे हटा के बार बार प्रयत्न करते रहें, वो जाएगा जाए। लेकिन हम अपने प्रति कि हम इसको बार बार खींच के लाएं, बार बार खींच के लाएं, तो फिर मन की नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? रीजन है, इसलिए नहीं चलेगी, मन अस्थिर है, अनस्टेबल है। और स्थिरता और अस्थिरता में जमीन और आसमान का अंतर है। मन को हारना पड़ेगा, मन की पराजय होगी, क्योंकि उसमें स्थिर कुछ ही नहीं। आपकी वृत्ति स्थिर है। अभ्यास तू कौनते, अभ्यास आप बार बार उसको ला रहे हैं, तो मन को सरेंडर करना पड़ेगा, फिर मन की नहीं चलेगी। अभ्यास तू कौनते, और मन दूसरी तरफ से कैसे आएगा? ये तो इस तरह से आ रहा कि तुम्हारा मन विषयों को भाग रहा, आपको भगाए ले जा, और दूसरी तरफ कि और भी चीजों को घेर रही है आपको, मन में और विचार आ रहे हैं आपके अंदर स्वयं, क्योंकि आएंगे मन के अनुसार विचार। उसके लिए भगवान कहते हैं वैराग्य। वैराग्य माने उपेक्षा करो। जो गलत चीजें, गलत विचार मन में आते हैं, उनको उपेक्षा करो, निग्लेक्ट करो। तो दो चीजें ये भगवान ने बताई, और बड़ा अच्छा साधुओं के लिए मार्ग दिया। बहुत अच्छी बात भगवान ने कही, बहुत अच्छी। अर्जुन कहता है कि महाराज एक बात का उत्तर दीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर आपकी साधना करता रहा और कहीं उससे कुछ गलतियां हो गई, तो उसकी क्या स्थिति होगी आगे चल करके? तो भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, गलती तो अल्पज्ञ से हो जाती है। अपूर्ण और अधूरे से अज्ञान में, अज्ञान में गलती होना एक स्वाभाविक बात है। एक तो जो जानबूझकर की जाती है वो गलती होती ही नहीं। गलती सदैव अज्ञान में होगी, ज्ञान नहीं बात। अब अज्ञान में गलती हुई, इंटेंशन ऐसा नहीं था, स्वभाव नहीं था, प्रकृति ऐसी नहीं थी, लेकिन वो अज्ञान में गलती हो गई। तो अर्जुन कहता काम गतिम कृष्ण गच्छति। ऐसा व्यक्ति की क्या गति होती? कश्चिन्नो भ्रष्टो, क्या वो पथभ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता? भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कश्चित् क्षणमति दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने बड़ा अच्छा कहा, ये अर्जुन, कोई भी शुभ कर्म सत्कर्म करने वाले व्यक्ति की कभी भी अधोगति नहीं होती, पतन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि उसने सत्य के प्रति, साधना के प्रति, अच्छाई के प्रति उसने लगाया है। तो फिर क्या होता है? हाँ, थोड़ा पिछड़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि किसी का अंत हो गया और कुछ से कुछ गलत कार्य हो गए, साधना करता रहा, वो कुछ गलतियां अगर हुई, तो फिर क्या होगा? भगवान ने कहा शुचि मताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी आई थी। योग से भ्रष्ट हुआ पुरुष
योग में असफल हुआ व्यक्ति कहाँ जन्म होगा उसका? शुचि मताम श्रीमताम, जो सज्जन हैं, संत मत के हैं, उन श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होगा। अच्छे लोगों में, अच्छे संस्कारों में। और ये जन्म एतद्धि जन्म दुर्लभम, ये जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म मिलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि जो बहुत अच्छी चीज होती है वो आसानी सरलता से नहीं मिलती। और फिर भगवान कहते हैं कि फिर वो क्या करता है? तत्र तम बुद्धि संयोगम, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा श्लोक है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, वो अपनी बुद्धि के द्वारा उन पूर्वकृत शुभ कर्मों से जो उसने पिछले जन्म में किए हैं, लभते पर वो प्राप्त कर लेता। वो उसी स्थिति में, अध्यात्म में एक और भी बात इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जिसने जितनी साधना कर ली है वो उसकी अपनी हर जन्म में है, वो कम नहीं हो। सांसारिक विद्या में तो ये है कि हमने 1 से लेकर M तक पढ़ा, शरीर छूट गया, जीव के त्यों कुछ नहीं रहेगा। वो आपको फिर कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म विद्या में अगर गीता को, अगर मानस को, अगर गायत्री को आपने जप लिया है, अगर भजन कर किया है, कभी नष्ट नहीं होगा किसी जन्म में। कबने हूँ जन्म मिटाई नहीं ज्ञाना, काकभूषण से कहते हैं शंकर जी कि तेरा ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। तो ये बात 6ठे अध्याय में बड़ी सुंदर। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, और फिर वो प्रयास अपने उन पूर्व जन्म के संस्कारों से उसी ओर बरबस जाता, वो वही करेगा। तब तक करेगा जब तक वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। भगवान ने कहा जानिए प्रति कौने कौनते न में भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम समझ लो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, मेरे भक्त का पतन भी नहीं होता, नहीं होने दिया भगवान ने। जितने भी भक्त हुए हैं, गिरे हैं, पथ से हटे हैं, नारद जैसे लोगों को मोह हो गया, नारद को, लेकिन भगवान ने गिरने नहीं दिया। नारद ही रहे, क्योंकि भक्ति का, भजन का बहुत बड़ा खजाना है नारद के पास। महात्मा गांधी जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बहुत सुंदर, हमें उनका सेंटेंस याद आ गया। वो कहते थे कि ह्यूमैनिटी इज लाइक ए वास्ट ओशन, मानवता एक समुद्र की भांति है। इफ इट्स फ्यू ड्रॉप्स आर डर्टी इट डजंट मीन दैट द होल ओशन इज डर्टी। गांधी जी कहते थे कि मानवता एक विशाल समुद्र की भांति है, अगर इसकी पानी की 2-4 सी बूंदें गंदी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा समुद्र गंदा है। बहुत सुंदर बात गांधी जी की, प्रसंग बस मुझे याद आ गई। वही बात भगवान कहते हैं कि नमे भक्ता प्रणश्यति, अगर थोड़ी बहुत कमी भी आ गई तो मेरा भक्त जो है नष्ट नहीं होता और उसे वो चीज प्राप्त होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अस विचार पंडित मोहि भजही और पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। इसीलिए भक्ति का परित्याग नहीं करते। और भगवान ने योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों सर्वश्रेष्ठ योगी है? कि उसका जुड़ाव वो भगवान से योग में रहता है, उनके सानिध्य में रहता है सदैव। उसके लिए और क्रियाएं गौड़ हैं, औरों में लोग फंस जाते हैं। तपस्या ज्यादा की, अहंकार आ गया।
ज्ञान ज्यादा हुआ, अहम आ गया। लेकिन योगी समता में स्थित रहता है, वहां माइनस कुछ नहीं होता, निगेटिव कुछ नहीं है, समता में योगी है। ना उसे शुभ से, योगी क्यों श्रेष्ठ है, ना उसे शुभ से कुछ लेना है, ना अशुभ से कुछ लेना है। अशुभ से उसका मतलब नहीं, शुभ ऑटोमेटिक हो रहा है जहां परमात्मा से ध्यान है, जहां प्रभु का चिंतन हो रहा है अंदर से। इसीलिए भगवान कहे योगी क्यों श्रेष्ठ है, कि उसका सब कुछ अंदर से है, बाहर से कुछ नहीं। बाहर से मालूम पड़ता है योगी बैठे ठीक, और अंदर से सब कुछ है उसका परमात्मा से है। जब असली चीज पर उसका ध्यान है, ब्रह्माकार वृत्ति है उसकी, भगवताकार वृत्ति उसकी है, तो श्रेष्ठ तो वो है ही। दूसरी बात, विकारों के प्रवेश का कोई स्थान नहीं, कोई संभावना नहीं, घुसेंगे कहां से, रास्ता तो मिले, रास्ता ही नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा है कि अर्जुन तू योगी बन। और योगी कौन है? एक हिंदी की छोटी पंक्ति में, सुख दुख को जो समझे समान, बस योगी वही कहते हैं। सुख दुख को जो समझे समान, बस योगी वही कहते हैं। भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा। अर्जुन योगी कब बनेगा? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। लाभ और हानि में, जय और पराजय में, सुख और दुख में जब तेरी दृष्टि समान होगी। कैसी दृष्टि? सुखेषु न उद्विग्न मना, नहीं, दुखेषु न उद्विग्न मना। दुख पड़ने पर व्याकुल नहीं होगा, बेचैन नहीं, वो यही क्षमता है। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख की तेरी कोई लगाव नहीं होगा आपसे, तब समता में स्थिति होगी। दुखेषु न उद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख में तू स्पृहा रहित हो जाए, उससे तेरा कोई लगा। क्योंकि एक जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हो, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे सुख में अगर आप, दुख में अगर आप उद्विग्न मन होंगे, बेचैन होंगे, और सुख में अगर आप पर लगाव होगा, तो जब तक सुख है तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, और दुख आने पर आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब दुख में आप शांत और गंभीर रहते हैं और सुख से कोई लगाव नहीं, समता की स्थिति तभी आती है, वैसे नहीं आएगी। एक तरफ झुकाव होने से समता में स्थिति नहीं आ सकती। समता तो सेंट्रल पॉइंट है ना, उस पर नहीं। तो भगवान फिर अंत में कहते हैं तपस्विभ्यो भी अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो भी मतो अधिका। अर्जुन तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। कर्मभ्यश्चाधिको योगी, कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। यानी योगी, इसी श्लोक के 6वें अध्याय में, तस्माद् योगी भव अर्जुन। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, इसी में निस्तारण है, यही ठीक है, यही उचित है। आत्म संयम योग का अर्थ यही है। योगारूढ़स्य उच्यते, तो योग में आरूढ़ हो, योग में स्थित हो, यही तेरा, इसी में कल्याण है, और यही यथार्थ या सच्चा लक्ष्य जीवन का। तो ठीक है, हुआ जो इसे भगवत प्रेरणा से